हमारे होते हुए आप क्यों चिंता करते हैं? आपसे कोई मोहन त्रिपाठी साहब मिलने आए हैं। हाँ हाँ भेजो। जी सर, आइए। नमस्कार। कौन है आप? सर मोहन त्रिपाठी नाम है मेरा। 4 बार आपसे मिल चुका हूं और 3 महीने से कंप्लेंट भी दी है, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई सर। सुनवाई तो होनी ही चाहिए। हम यहां मंत्री बने किस लिए बैठे? सिर्फ सुनने के लिए ना। ये देखो, हमने सुनने का यंत्र भी लगा रखा है। अच्छा बोलो, क्या कष्ट है? हम साफ सुन रहे हैं। सर एक आदमी हमारे गांव की सारी जमीन हथियाकर वहां पर शुगर मिल और शराब की फैक्ट्री लगाना चाहता है। कौन है जो ये काम कर रहा है? सिंघानिया नाम का बिजनेसमैन है। बहुत ही बुरे कैरेक्टर का आदमी है वो। हमारे गांव का रहने वाला था सर। बहुत साल पहले अपनी गंदी हरकतों के कारण गांव वालों ने इसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था। अपने बड़ों के बारे में ऐसा नहीं बोलते। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं सिखाई? उन्होंने तो मुझे पूरी तमीज सिखाई है सर कि किसकी इज्जत करनी चाहिए और किसकी नहीं। मेरे पिताजी स्कूल मास्टर हैं और वे 30 साल से गांव के बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उनका नाम दीनानाथ त्रिपाठी है सर। और मंत्री जी, मैं आपसे इस बार ये कहने आया कि हम उस सिंघानिया को तो अपना गांव छीनने नहीं देंगे। मैं आज शाम की बस से गांव जा रहा हूं। अगर आपने इस बार कोई एक्शन नहीं लिया तो यकीन कीजिए मैं अपने पूरे के पूरे गांव को लाकर आपके इस दफ्तर में खड़ा कर दूंगा। नमस्कार। और एक बात मत भूलिए कि आपकी इस कुर्सी के ऊपर भी एक कुर्सी है, हम वहां भी जा सकते हैं। ये तो हमारे दफ्तर में आकर हम ही को धमकी दे गया। सुना आपने सिंघानिया साहब? सुनने के लिए तो आप कुर्सी पर बैठे हैं। सिंघानिया सुनता नहीं, करता है। विक्टर, ऊपर जाने का बड़ा शौक है इस बच्चे को। इसे वहां पहुंचा दो जहां रूहें जाती हैं, बसें नहीं। देव, तू बड़ा आदमी कभी नहीं बन सकता। पता है क्यों? तू मेरी तरह सोचता ही नहीं यार। अभी ऐसे कैसे क्या हुआ अभी? सब कुछ हो गया। देव, मैं 1 मिनट में आता हूं। अजय, मेरी बात।
भाई साहब, भाई साहब, तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुमने क्या कर दिया। मेरी माँ, मेरे पिताजी, मेरी बहन, सबकी उम्मीदों का तू खून कर दिया तुमने, खून कर दिया। अभी चंद रुपयों के लिए भगवान, भगवान तुम दोनों को क्या हुआ? क्या गिर गया रे? अरे लक्षणा, तू कैसे गिर गई? हाय भगवान! अरे क्या हुआ? दिमाग का भारी जिस्मत उठाकर बहू, बहू, तू बोलती क्यों नहीं? लक्षणा क्या हुआ? हाय राम, क्या अनर्थ हो गया? आप जल्दी से जाकर डॉक्टर को बुला लाइए। सब ठीक हो जाएगा। भाभी को क्या हो गया माँ? कैसे वो लड़कियां डर गई जब हम पानी से निकले। हाँ क्या हुआ मासी? बहू की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई है। मैं साथ वाले गांव से डॉक्टर को लेने जा रहा हूँ। क्यों, हमारे गांव में डॉक्टर नहीं? रायपुर में एक डॉक्टर है 6 किलोमीटर दूर। मैं आता नहीं हूँ। मासी जी, आप एक काम कीजिए, आप अंदर जाइए, हम जाके डॉक्टर को ले आते हैं। आप जाइए, आप भाभी जी के पास रहिए। शुक्रिया। सब ठीक हो जाएगा। अभी डॉक्टर आते ही होंगे। मुझे कुछ नहीं हुआ। बेटा लंबी लंबी सांस ले बेटा। नहीं, अभी छोड़कर नहीं जा सकती वो। डॉक्टर साहब, बहू तो चल बसी, लेकिन आप आए तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी फीस में नहीं नहीं, मुझे अफसोस है दीनानाथ जी, मैं वक्त पर नहीं पहुंच पाया। अच्छा, आज गांव में अस्पताल या डॉक्टर होता तो शायद बहू बच जाती। खैर, मुझे मोहन को खबर करने जाना है। वही तो आग देगा बहू की चिता को। मास्टर जी, अब और इंतजार करना ठीक नहीं। आप अंतिम संस्कार कर दीजिए। अरे कैसे अंतिम संस्कार कर दूं? मेरी बहू सुहागन है, मोहन के आए बगैर अंतिम संस्कार नहीं हो सकता है। और फिर अभी दूसरी बस आने वाली है।
नहीं आया मोहन। कौन आग देगा इसकी चिता को? इसका पति है वो। क्या समझता है कि शहर चला गया तो हम सबसे नाता टूट गया उसका? कितना निर्मोही हो गया है वो। मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि दुश्मन को भी ऐसी संतान न दे। मास्टर जी, आप मोहन को मत कोसिए। तो क्या करूं? दोस्त है तुम लोगों का, मगर कैसा दोस्त है? तुम लोगों को भेज दिया हमारा दुख बांटने को, लेकिन खुद हमसे मुंह फेर लिया। उसका इंतजार मत कीजिए मास्टर जी। अंतिम संस्कार कर दीजिए। आएगा, आएगा, जरूर आएगा। माँ जी, मोहन नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा? मेरा बेटा आएगा। माँ जी, अंतिम संस्कार कर दीजिए। मोहन नहीं आएगा। आएगा, उसे आना ही पड़ेगा। माँ जी, मोहन नहीं आएगा, वो मर चुका है। उसकी मौत के जिम्मेदार हम लोग हैं। ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। हाँ? तूने कहा था ना मेरा बेटा पढ़ रहा है परीक्षा के लिए, और उसको चश्मा भी लग गया है। परीक्षा के बाद वो आएगा। हाँ? उसने हमारे लिए रुपए भी तो भेजे थे तुम्हारे हाथ। हाँ? फिर ये देख, ये मेरी बहू। हाँ? मोहन की पत्नी। तू इसे रोज कहता रहा वो आएगा, बहुत जल्द आएगा, और ये उसकी इंतजार। हाँ? इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा एक माँ को पहले दिन क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया? एक बार मैं अपने बेटे की शक्ल तो देख लेती। इतने दिनों से तुम दोनों हमारे अरमानों से खेलते रहे, झूठ बोलते रहे, और आज कहते हो मेरा बेटा है नहीं। वो आएगा, कैसे भी तुम ढूंढ के लाओ। तुमने कहा था ना वो जरूर आएगा। क्यों जाके ले गया मेरे बेटे को? मुझे मेरा बेटा चाहिए, मेरा बेटा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपने कुछ असूलों को मानते हुए गुजार दी, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लोगों की इंसानियत पर पूरा भरोसा था। लेकिन आज तुम लोगों ने न सिर्फ मेरे विश्वास को, बल्कि मेरे पूरे अस्तित्व को ठेस पहुंचाई। मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ तो नहीं सकता, लेकिन एक प्रार्थना जरूर करूंगा। आज के बाद कभी हमें अपनी शक्ल मत दिखाना। जाओ, चले जाओ यहां से, जाओ। चोट तो नहीं लगी ना मास्टर जी? सब ठीक है ना? लोग तो मरने के बाद मिट्टी में मिलते हैं, लेकिन तुम तो जीते जी मिट्टी में मिलना चाहते हो। गुस्से से नहीं, अकल से काम लो मास्टर। मेरी बात सुनो, उन दोनों शहर के लौंडों को लेकर अपने परिवार के साथ कहीं और जाकर बस जाओ। तुम अच्छी तरह जानते हो भानु प्रताप, मैं जीते जी अपना एक गांव छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। तुम्हारी इच्छा पूरी करना तो हमारा फर्ज है। तुम अपने पैरों पर जाओगे कि हम तुम्हें 4 कंधों पर भेज दें? क्या यहाँ की मिट्टी तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा कीमती है? ठाकुर, जिसे तुम महज मिट्टी समझते हो, वो हमारे लिए मिट्टी नहीं, बल्कि भगवान की दी हुई सबसे बड़ी नेमत है, और नेमत की कोई कीमत नहीं होती। फैसला तुम्हारे हाथ में है।
कहीं चोट तो नहीं आई? कमाल है सिंघानिया साहब, लोग मरने के बाद मिट्टी में मिलते हैं और आप होके जीते जी मिलना चाहते हो। तो तुम हो वो शहरी लौंडे, हाँ? तुम नहीं जानते कि हम कौन हैं। हम? मैं की औकात नहीं और हम का दावा। इस उम्र में बच्चों की तरह इधर उधर हाथ नहीं उछालते सिंघानिया। मौत आ जाएगी। जा अपने परिवार के साथ उन टीन के डब्बों में बैठ के निकल जा, और याद रखना, आइंदा इस गांव में आया तो आएगा अपने 2 पैरों पर और जाएगा 4 कांधों पर।